टाटा एस पार्ले जी बिस्किट्स लोड स्टक इन पिट पुलिंग। अलकापुरी नाम के शहर में अरुंधति नाम की एक औरत अपने बेटे अभिमन्यु के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए उस शहर के धनवान के घर में काम करती थी। अरुंधति जब काम के लिए जाती थी तो उसका बेटा अभिमन्यु भी उसके साथ जाता था। अरुंधति जब धनवानों के घर में काम करने जाती तो अभिमन्यु उसी रिच कॉलोनी के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ के धनवानों के बच्चे रिमोट कंट्रोल के साथ जो खिलौनों के साथ खेलते उन्हें देखता रहता था। उस रिच कॉलोनी में यू मोटर मैकेनिक इंजीनियर भी रहता था। वो बहुत भला व्यक्ति था। उसका नाम था शंकर नारायण। वो कई तरह के व्हीकल बनाता था। उन व्हीकल्स के लिए वो नए किस्म के इंजन बनाता और साइंटिस्ट के नाम से मशहूर हो गया। अरुंधति उसके घर में भी काम करती थी। एक दिन रिच कॉलोनी के बच्चे अपने रिमोट व्हीकल्स के साथ खेल रहे थे और अभिमन्यु उन्हें देख रहा था। अपने रिमोट हेलीकॉप्टर के साथ खेलते हुए राजेश अभिमन्यु के पास आया और क्यों भाई, ये क्या? हर रोज तुम हमारे व्हीकल्स को और हमें यूं खेलते हुए देखते रहते हो? उन्हें चुराने का इरादा है क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो खूब पिटाई करेंगे। घर लौटकर अभिमन्यु ने अपने माँ को सब कुछ बताया। अगले दिन अरुंधति शंकर नारायण से, सर ये मेरा बेटा है अभिमन्यु, आप इसे अपने पास काम पर रख लीजिए सर, ये आपकी मदद करेगा। तब शंकर, पढ़ने की उम्र में इसे काम में क्यों रखूं? ये बहुत गलत बात है। एक वक्त था जब मैं भी अनाथ था। ये तो उस महान व्यक्ति गोपाल दास जी की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी हुआ हूँ। मैं अभिमन्यु को पढ़ाऊंगा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। कहकर वहाँ टंगे गोपाल दास जी की तस्वीर को प्रणाम किया। उस दिन से अभिमन्यु रोज स्कूल जाता। स्कूल से शंकर नारायण के पास आता और उसे पढ़ाई में कोई डाउट्स हो तो उनसे पूछकर समझ जाता था। और साथ साथ शंकर नारायण जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे उसे बड़े ध्यान से देखता था। शंकर नारायण उसकी सूझबूझ को देखकर उसको प्रोत्साहित करते थे। एक दिन अभिमन्यु ने अपनी सूझबूझ से एक मिनी टाटा एस गाड़ी तैयार किया और उसमें एक खूब शक्तिशाली हॉर्स पावर वाला इंजन को फिट किया। फिर उसे रिमोट की मदद से ऑपरेट करने लगा कि तभी शंकर वहां पहुंचा। अभिमन्यु द्वारा बनाए हुए मिनी टाटा एस गाड़ी को देखकर उसने अभिमन्यु की प्रशंसा की। शंकर, ये तो ठीक है अभिमन्यु, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों सूझी कि तुम्हें मिनी टाटा एस व्हीकल ही बनाना है? मैंने तो कभी वो बनाया ही नहीं। अभिमन्यु, रिच कॉलोनी के बच्चों को रिमोट के साथ उसके साथ खेलते हुए मैंने देखा है। जब वो खेल रहे थे तब वो गाड़ी ठीक से काम नहीं करती थी। वो बात मेरे मन में बैठ गई, इसीलिए मैंने उसे बनाया। एक दिन रिच कॉलोनी के बच्चे वहाँ के सुपरमार्केट में ढेर सारे पार्ले जी बिस्किट्स खरीदकर उसे उनके टाटा एस गाड़ी में लोड करके ले जा रहे थे। राजेश अपने रिमोट से उस गाड़ी को ऑपरेट कर रहा था। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद संतुलन बिगड़कर वो कीचड़ में जा फंसी। रिमोट कंट्रोल द्वारा राजेश ने बहुत कोशिश की लेकिन वो गाड़ी कीचड़ से बाहर नहीं निकली। ये देखकर अभिमन्यु तुरंत गया और अपना पावरफुल टाटा एस रिमोट कंट्रोल वाला मिनी ट्रक को लेकर वहां पहुंचा। अभिमन्यु ने कीचड़ में फंसे टाटा एस के साथ अपने पावरफुल टाटा एस को एक चेन के साथ बांधा। फिर अभिमन्यु अपना रिमोट ऑपरेट करने लगा। इस तरह अपने पावरफुल टाटा एस की मदद से उसने कीचड़ में फंसे मिनी टाटा एस ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाला। ये देखकर रिच कॉलोनी के बच्चे खुशी के मारे ताली बजाने लगे। राजेश अभिमन्यु के पास आया और, सॉरी अभिमन्यु, मैं घमंड में आकर तुम्हारा अपमान कर बैठा, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर तुमने आकर मेरी मदद की। अब
से हम सबको तुम अपना क्लोज फ्रेंड्स मानो। ऐसा कहा अभिमन्यु भी मान गया। अभिमन्यु अपने स्कूल में क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। अरुंधति शंकर नारायण से, साहब आपकी कृपा से मेरा बेटा पढ़ाई कर पा रहा है। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साहब। कहकर उसे प्रणाम किया। तब शंकर, भाई मुझे तो ये संस्कार गोपाल दास जी से मिला है। ऐसा कहा। तब तीनों ने गोपाल दास जी के तस्वीर को प्रणाम किया।